हेलो प्यारे साथियों, कैसे आप सब? ठीक ठाक। मैं प्रदीप सर। आज हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या है, विद्युत ऋणात्मकता कैसे निकालेंगे, किस तत्व का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगा, कम होगा। कंप्लीट लेक्चर आज हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को बताते हैं विथ एग्जांपल। जैसे किसी को मान लो अचानक सा प्यार हो गया, तो किसी को प्यार होता है तो शुरुआती दौर में खूब इनर्जेटिक रहता है। हाँ, प्यार हो गया हमको, एकदम दोनों की तरफ से एनर्जेटिक। नया नया बंधन है ना, नया नया बॉन्डिंग होता है, और नया नया बॉन्डिंग होता है तो बहुत ज्यादा दोनों परमाणु खुश होता है। धीरे 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 क्या होता है जानते हैं? और जब धीरे धीरे जो है समय बीतता है तो देखिएगा तनी सा नोक झोंक हुआ, तुरंत स्टेटस लगा ब्रेकअप ब्रेकअप, गुड बाय। यहां भी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखिए कैसे होता है। और कभी कभी ऐसे सुने होंगे जोरू का गुलाम। कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं जो पत्नी के इशारों पर चलते हैं, और कुछ पत्नियां ऐसी होती है जो अपने पतिदेव के हिसाब से चलते हैं। तो गांव की जो समझदार या शहर की जो समझदार लड़की है वो ठीक ठाक रहती है, और जो थोड़ा सा अपने आप को ऐश्वर्या रहे हम, अपने आप को नहीं समझेगा, आलिया समझती है, तो वो थोड़ा सा नटखट करती है। वो थोड़ा सा पति को दबा के रखना चाहती है, हमरे चलते बस चलेला जिला में हमरे शासन है राजवा, है ना। तो चलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, विद्युत ऋणात्मकता क्या है, इनको जरा सा देख लेते। जैसे मान लीजिए यहां कोई परमाणु है ए भी कोई यौगिक है, ए भी कोई हमारा यौगिक है यानी कंपाउंड है। इस कंपाउंड में ए और बी के बीच बॉन्डिंग होगा। अब ए और बी जो है इस बॉन्डिंग में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, साझेदारी का जो ये इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको इन दोनों में से कौन खींचेगा? जैसे ये मार्कर पकड़ो, आप उधर से पकड़ो, इधर से हम, बताओ कौन खींचेगा, जल्दी से बताओ कौन खींचेगा। तो कहिएगा सर जी जिसके पास ज्यादा ताकत होगा, जो ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये उधरे आएगा। एक और कंडीशन बनता है, अब बताओ किधर जाएगा? अभी खींचने वाला परमाणु एक ही है, प्रदीप सर। इधर से भी प्रदीप सर खींच रहे हैं, इधर से भी प्रदीप सर खींच रहे हैं, और दोनों तरफ बल आपका क्या लग रहा है? सेम लग रहा है, समान बल लग रहा है। तो इसलिए खींचने वाला बल जो है सेम है दोनों तरफ से, तो यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं कह सकते। यहाँ पर जैसे ए और ए दो परमाणु है, तो यहाँ पर ए जितना बल लगाएगा इस इलेक्ट्रॉन को, वही भी दोनों तरफ तो सेम बल लगेगा, तो यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, बीचे से टूट जाएगा। लेकिन यहां पर जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है वो बॉन्ड को खींचेगा। तो उस देखो भैया क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए जो टेंडेंसी होता है, जो प्रवृत्ति होता है, उसी को बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। यानी किसी यौगिक में परमाणुओं द्वारा साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। किसी यौगिक में परमाणुओं द्वारा साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने के लिए जो प्रवृत्ति होता है, उसी जो टेंडेंसी होता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इन अ कंपाउंड द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट टू इटसेल्फ, यानी अपनी ओर खींचेगा, इटसेल्फ जो अपनी ओर खींचेगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आइए परिभाषा लिख देते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है और विद्युत ऋणात्मकता क्या है। देखिएगा ये जो आपका विद्युत ऋणात्मकता है, हिंदी में पहले लिखेंगे, किसी यौगिक में परमाणु के बीच साझेदारी किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, पेयर को अपनी ओर, किसकी ओर? अपनी ओर खींच आकर्षित, अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। यानी अपना और खींचते,
अपना और खींचने वाला जो बल है, जो फोर्स है, उसी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। यानी इंग्लिशों मीडियम में लिखिए देते हैं द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर which is shared by the atom in a compound। किसी कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम लोग En से डिनोट करते हैं। किससे? En से। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता है, तो लिखेंगे नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट, की कोई यूनिट नहीं होता। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है भैया, हम लोग वर्ग में जाएंगे तो क्या होगा, आवर्त में जाएगा तो क्या होगा, यही सबसे बड़ा मेन बात है। वर्ग में जाने पर क्या होगा, आवर्त में जाने पर क्या होगा, ई का हो गया। ए राजा जी, ई का हो गया हो। अच्छा 1 मिनट, तब तक जो है हो रहा है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, अपनी ओर खींचेगा। जैसे मान लो HCl का निर्माण करेंगे तो हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन अलग है। मैं भी आपको एग्जांपल बता रहा हूं, थोड़ा सा ये क्या आ गया, हाँ आ गया, चलो। जैसे अगर आप ऊपर से नीचे जाते हो, आप वर्ग में जा रहे हो, ग्रुप में जा रहे हो। अगर आप बाएं से दाएं जा रहे हो, इधर जा रहे हो, तो आप पीरियड में जा रहे हो। पीरियड माने आवर्त, एक दूसरे मन समझ गया है, नहीं वो मतलब नहीं है। अब देखो आवर्त में जाएंगे तो इंक्रीज करता है, यानी बढ़ता है। ये बढ़ता है En, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी आवर्त में जाने पर बढ़ता है। आवर्त में जाने पर क्या होता है भैया, बढ़ता है। आवर्त में जाने पर बढ़ता है। और इधर आने पर En जो है डिक्रीजेज, यानी घटता है। जैसे कोई भी वर्ग ले लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लिए ग्रुप 17। ग्रुप 17 का नाम है हेलोजन। और इसमें जो एलिमेंट है, इसमें जो तत्व है हमारा, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटिन है और TS है, टेनेसाइन है। ऊपर से नीचे ये दोनों अनस्टेबल है, इसीलिए हम लोग ट्रिक याद रखिएगा। फिर कल बाहर आई अंटी, फिर कल बाहर आई अंटी, ठीक है। फिर कल बाहर आई अंटी, यानी ऊपर से नीचे हम लोग ग्रुप में जाएंगे तो En डिक्रीज करेगा, En डिक्रीजेज। तो भैया देखो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होता है फ्लोरीन का, उससे कम होगा क्लोरीन का, क्योंकि घट रहा है। ऊपर से नीचे जा रहे हैं, घट रहा है, तो फ्लोरीन से कम क्लोरीन, क्लोरीन से कम ब्रोमीन, ब्रोमीन से कम आयोडीन, इस तरह का। समझ रहे हैं? अब यही अगर ऐसे लिखें, यहाँ बेरिलियम है, यहाँ बोरॉन है, कार्बन है, हाँ नाइट्रोजन है, तो इधर से इधर सेम आवर्त है, एक ही आवर्त है, तो इधर जाएंगे तो En इंक्रीज करेगा। En कहा करेगा भैया, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ लिखेंगे En इंक्रीजेज। तो याद देखिए, तो यहाँ पर जो विद्युत ऋणात्मकता होगा सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का होगा इस एग्जाम्पल में, और इस एग्जाम्पल में फ्लोरीन का होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, इधर से इधर जाने पर बढ़ता है। अब एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि HCl का निर्माण। तो जब HCl का निर्माण हुआ तो HCl का निर्माण कैसे हुआ होगा, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 1 5 6 7। क्लोरीन को चाहिए क्या, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन कहेगा 1 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे, हाइड्रोजन भी कहेगा हमको भी कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इन दोनों के भी साझेदारी होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कहेगा देवा भैया क्लोरीन, कल कहाँ ले लो, ये भी कहेगा ले लो। दोनों में साझेदारी हो गया। अब ये जो साझेदारी हुआ तो साझेदारी से सिंगल बॉन्ड का निर्माण हुआ। लेकिन अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये वर्ग 1 में है और ये वर्ग 17 में है, यानी हम लोग इधर से इधर जाएंगे तो बढ़ेगा,
यानी बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ेगा। वर्ग 1 यहाँ है, वर्ग 17 यहाँ है, यानी वर्ग 17 का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगा, तो हम लोग कहेंगे कि ये बॉन्ड जो है, ये क्लोरीन कहेगा कि मेरे तरफ आ जाओ। यानी इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो माइनस चार्ज, और ये बॉन्ड को त्याग कर रहा है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, तो इस पर हो जाएगा प्लस चार्ज। यानी विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर आप बता सकते हो कि कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। इसीलिए सबसे ज्यादा जितना भी 118 एलिमेंट है, 118 तत्व है, इन 118 तत्व में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होता है फ्लोरीन का, उससे कम होता है ऑक्सीजन का, उससे कम होता है नाइट्रोजन का। इसीलिए एक ट्रिक है फोन, FON, फोन लग गया, समझ लो विद्युत ऋणात्मकता। ये जो फ्लोरीन का है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है भाई 4.0, इसका होता है 3.5, इसका होता है 3.0, इसके बाद ही कोई और एलिमेंट का होता है, समझ रहे हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या है समझ में आ गया होगा कि साझेदारी किए गए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने के लिए, साझेदारी किए गए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने के लिए जो प्रवृत्ति होता है वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटेगा, बाएं से दाएं जाएंगे बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, पूरा समझ गए। अब ये विद्युत ऋणात्मकता जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है, कौन कौन इफेक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखो क्या क्या इफेक्ट करता है। तो पहला है रेडियस, माने त्रिज्या इफेक्ट करेगा। दूसरा है ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रभावित करता है। तीसरा आप ले लीजिए प्रसंकरण, यानी हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मान लो त्रिज्या, तो हम लोग जानते हैं ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या जो है ना, ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ता है, इंक्रीज करता है। जैसे मान लो वर्ग 1 में है हे ली ना करे रब से फरियाद, ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ेगा तो आकार भी बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा तो आकार भी बढ़ेगा ना। तो भैया छोटा परमाणु ज्यादा आकर्षण, छोटा परमाणु ज्यादा आकर्षण, बड़ा परमाणु कम आकर्षण। उदाहरण लीजिए ना, देखते होंगे प्यार 11-12 वाले का प्यार जो होता है ना, क्योंकि ये उतना मैच्योर नहीं होता है, इसका जो प्यार होता है ना तुरंत दिल से लगा के प्यार करता है। वही आप जनरल कंपटीशन वाले को कहिए जो 3 साल 4 साल से मेहनत कर रहा है, तैयारी कर रहा है, वो उसको पता चल गया है कि जीवन क्या है, प्यार करेंगे मेरा जीवन नरक में चल जाएगा। हाँ प्यार करता है, ऊपर ऊपर करता है, टाइम पास करता है, वो अलग बात है। लेकिन 11-12 वाला तो तुरंत एकदम मान लेता है, मान ले बिया है ना, समझ रहे हो। तो भैया 11-12 वाला यानी जूनियर है, उतना मेच्योरिटी नहीं है, छोटा परमाणु है आकर्षण ज्यादा देगा, बड़ा परमाणु है आकर्षण कम होगा, क्योंकि इसको दुनियादारी देखा रहता। ये बात हुआ। दूसरा ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, जैसे Fe2+ चार्ज है, यहाँ Fe3+ चार्ज है, तो यहाँ चार्ज कम है, यहाँ चार्ज ज्यादा है, तो जिसका चार्ज ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका ज्यादा है, समझे। उसके बाद ये जो प्रसंकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन में जैसे एक होता है sp3, एक होता है sp2, एक होता है sp, इस पर एक वीडियो लेकर आएंगे। sp3 में s का परसेंटेज जो होता है ना, s परसेंटेज, इसमें 25% होता है, इसमें होता है 33%, इसमें होता है 50%। कैसे होता बताएंगे। s परसेंटेज बढ़ने से विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ता है। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या है इनके बारे में बताएं, फिर हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय, धन्यवाद।